Good morning. This is your online classes. I am your math teacher. Now, today I am going to teach you math subject class 8, chapter number 1st, chapter name rational number, exercise 1.1, question number 8, because we already solved the question 1 to 7 in our last video. So now we start to solve the question number 8. Is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1 into 1 by 8? Why or why not? First of all, you know very well what is a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? रिसिप्रोकल मीन्स आप उसका उल्टा करते हो, ए का उल्टा करेंगे तो 1/a हो जाता है. तो वो कह रहा है कि आपके पास a दिया हुआ है और हम इसका रिसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं तो 1/a होगा. अगर होगा तो किस रीज़न से होगा, अगर वाई नॉट अगर नहीं हुआ तो किस रीज़न से नहीं होगा. सो यू नो वेरी वेल कि सिंस हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे ए रेशनल नंबर का, कोई भी ए रेशनल नंबर है, ए इज़ 1/a होता है, राइट. जैसे कि मैंने बताया था पहले ही डेफिनेशन में, तो a/1 होगा और आपका जो a है यहाँ पे a क्या है आपके पास? 8/9 है, राइट. a क्या है आपके पास? 8/9 है. तो a का हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो 1/a इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 आना चाहिए. तभी हमारा क्या कहलाएगा? ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थ्योरी इस पे अप्लाई होती है. तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अगर मैं सॉल्व करके चेक करती हूँ 8/9 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 1 8 और 1 9 हो जाएगा माइनस, तो मल्टीप्लाई माइनस के 9/8 कैंसिल आउट करते हैं तो वी गेट -1, राइट. तो देयरफॉर इसलिए ये क्या है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे जो आंसर आता है हमें आना क्या चाहिए? +1 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? -1 आ रहा है. तो सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 into 1/8. सो दैट्स वाई ये क्या है आपका? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है. ओके, सो नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ द 9? 9 में आपका स्टेटमेंट दिया गया है इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 into 1/3 वाई और वाई नॉट. इसमें कहा गया है कि आपके पास 0.3 एक ए की वैल्यू दी गई है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं तो क्या वह इसके इक्वल होगा, है तो क्यों है, और उसका रीज़न, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए. सो नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. Same as it is, since multiplicative inverse of a rational number a is 1/a. मीन्स अभी यहाँ पे आपका a क्या है? 0.3a ले लेते हैं, राइट. तो अगर हम उसका इन्वर्स निकालते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा? इफ़ a इंटू 1/, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, a इंटू 1/a इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट. इसका आंसर क्या होना चाहिए? +1 होगा. तो सो नाउ देयरफॉर अगर मैं 0.3 की मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/3 से करती हूँ तो व्हाट वी गेट? पहले 0 को डेसिमल
ये जो डेसिमल में दिया है हम इसे रैशनल नंबर बनाएंगे तो 3/10 हो जाएगा। ओके, मीन्स पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होता है उतनी जीरो लगती हैं, तो 1 डिजिट है, सो दैट्स वाई 1 0 मल्टीप्लाई 3 इंटू, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 तो कितना हो गया 10, 10/3। अब 10 से 10 कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 से 3 कैंसिल आउट, नाउ वी गेट आंसर 1। ओके, अगर हमें 1 आता है सो दैट्स मीन्स ये क्या है, पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव में ही आना चाहिए, दैट्स वाई देयरफॉर yes 0.3 is the multiplicative inverse of 3 into 1/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सो दिस इज योर 9th क्वेश्चन एंड दिस इज योर आंसर। सो now we solve the question number 10. What is right? फर्स्ट पार्ट है आपका 10 में, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, मीन्स उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। आपको एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या है, 0 भी एक रेशनल नंबर है, 0/1 लिख सकते हैं, राइट, बट इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, तो दैट्स वाई हमारा रेसिप्रोकल किसका नहीं कर सकते हैं, 0 का। उसके बाद द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। अब इसने कहा है कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो इक्वल टू होगा, उसका रेशनल आप रेसिप्रोकल चेक करोगे तो दोनों ही टाइम में वो इक्वल होंगे, तो आंसर क्या होगा 1 एंड -1, मीन्स 1 का भी जब भी रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 ही होगा, -1 का भी करोगे तो -1/1 होगा। ओके, नाउ योर थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, यानी उसके नेगेटिव के इक्वल टू होना चाहिए, मीन्स 0 का जब भी नेगेटिव चेक करोगे तो ऑलवेज क्या होगा 0 ही होगा। सो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इसमें आपको वैल्यू फिल करनी है। 0 हैव फिलिंग द ब्लैंक्स रेसिप्रोकल, मीन्स 0 का क्या होगा, क्या 0 आपका रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या होगा नो, बिकॉज हम इसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं। 0 अगर रैशनल नंबर है तो 0/1 होता है, और 1/0 करेंगे तो वो रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, द नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, मीन्स ऐसे कौन से नंबर हैं जिसके खुद का ही रेसिप्रोकल सेम नंबर होता है। तो मीन्स एक तो आपका 1, फर्स्ट आंसर है 1, सेकंड आंसर है -1। सो ये दोनों ही डिजिट ऐसे हैं जो ऑन रेसिप्रोकल होते हैं, सेम वही रेसिप्रोकल वैल्यूज़ आती हैं। सो नाउ थर्ड पार्ट क्या आपका, थर्ड पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 5 के अपॉन में 1 होता है, राइट, तो रेशनल नंबर बन जाएगा, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/a की वैल्यू का क्या होता है 1/a, तो 1/a करेंगे, 1 माइनस है तो माइनस रखेंगे, /5, 1/5, दिस इज योर रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ a। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसका, रेशनल नंबर ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, क्या होगा, इसमें क्या है कि आपके पास ये नंबर दिया है, इसका रेसिप्रोकल चेक करेंगे, बट x की जो भी वैल्यू है वो 0 नहीं होगी, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, अभी 1/x है तो ये क्या हो जाएगा x/1, तो 1 हम कभी लिखते नहीं, तो आंसर क्या होगा x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज a, दो प्रोडक्ट ऑफ आपके जो भी रेशनल नंबर हैं उनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो ऑलवेज कैसे होंगे, वो ऑलवेज क्या देंगे, मैंने मान लिया 1/2 मल्टीप्लाई 2/4 दे दिया है, तो उसका ऑलवेज आंसर क्या होगा, रेशनल नंबर ही होता है, तो क्या आंसर आएगा रेशनल नंबर, ऑलवेज आंसर क्या होगा
रेशनल नंबर होता है, तो उसका आंसर क्या निकल के आता है, रेशनल नंबर। लास्ट पार्ट है इसका 11th का, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, मीन्स आपको पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जब भी निकालोगे तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही आंसर होते हैं। सो now we solve the question number 11. This is the last part and we complete solve the NCERT book and exercise 1.1. so thank you so much for watching this video.